तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कल किस तरह से अपने को प्लानिंग करना है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए। और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे अपने को बाइंग करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग करना है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमको बाइंग सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो पूरा डिटेल में आप समझते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे ये ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं 43,500 पे क्या हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो 1,18,000 का यहाँ पर ओआई है, चेंज ओआई सिर्फ 9,000 का है। ओके, और अगर पुट साइड आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, पोजीशन एग्जिट पोजीशन है। ये माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जिट पोजीशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि क्या हुआ कि जो पोजीशन लोग ओपन किया था, है ना, राइटर ने वो क्लोज किया। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि मार्केट लगभग 250 पॉइंट गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद तब जाके ये दिखा रहा है, क्योंकि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट 13,500 पे ओपन ही नहीं हुआ आज, है ना। आज के डेट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन नहीं है, जो भी था वो एग्जिट करके लोग निकल गए। ठीक है, क्यों इसलिए एग्जिट है, क्योंकि ओपन भी गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट गैप डाउन आया भी, इसीलिए क्या करें यहाँ पर ये माइनस दिखा रहा है, क्योंकि पोजीशन क्या हुआ, इन लोगों ने एग्जिट कर दिया। करेक्ट है। तो कल जब नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा, इसमें आपका नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा, तब जाके आपको क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा कि 43,500 पे क्या हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं। बट मेरा ऐसा मानना है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर क्या है, 9,000 का सिर्फ आज का वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ओपन है सेल साइड से। ओके, यानी कॉल मतलब कि सेल साइड। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगा कि मार्केट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेंज, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो 43,000 पे आप कोई भी ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट आपको मतलब क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। या तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद क्या होगा, या तो ब्रेक करके फिर से नीचे नीचे आ जाएगा, या तो नीचे आने के बाद फिर से वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। 43,500 पे क्या है, हम ना तो बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ना ही अपन हम सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, और रही बात आपका डेली का हाई एंड वीकली का ओपनिंग है आपका यहाँ पर नियरली आपका 43,450 या 70 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है। और अगर यहाँ पर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर 43,500 को टच करने के बाद अगर 43,400 पे आता है, तो यहाँ से हम कुछ कंफर्मेशन निकाल सकते हैं 43,400 पे बाइंग के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 21,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, प्लस ओआई यहाँ पर 75,000 के। बट अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पर देखो नियरली मार्केट ने क्या किया, ब्रेक भी किया है ना। मार्केट क्या है, नियरली प्राइस क्या है, आ गया। ठीक है, नियरली प्राइस आ चुका है। और फिर भी यहाँ पर क्या आप दिखा रहे हो कि क्लोज पोजीशन दिखा रहे हो, सिर्फ 50,000 का ओपन इंटरेस्ट, बाकी यहाँ पर क्या है कि क्लोज पोजीशन 22,000 के यहाँ पर क्या है कि क्लोज पोजीशन दिखा रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहा है, वो इसका रीजन ये है दोस्तों कि मार्केट में क्या हुआ है, क्योंकि मार्केट क्या हुआ, सबसे पहले ओपन हुआ गैप डाउन। करेक्ट, ओपन हुआ गैप डाउन, उसके बाद मार्केट गिरा भी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर क्या हुआ कि पोजीशन वो लोग क्लोज किए हैं। करेक्ट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते, यानी 13,400 पे भी हम कोई कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते। जब इसमें कल लाइव मार्केट में यानी 9:20 के बाद जब डेटा अपडेट होगा, तभी जाके हम कंफर्म कर सकते हैं कि 13,400 से मार्केट रिवर्स होगा या मार्केट क्या होगा, बुलिश जाएगा। बट क्योंकि क्लोजिंग भी एकदम बिल्कुल पास में हुआ। ओके, तो मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले ओपन अगर 13,400 के आसपास ही ओपन होता है तो मार्केट सबसे पहले डाउन ही आएगा। 5-10 मिनट मार्केट क्या होगा, 5-7 मिनट मार्केट डाउन ही आएगा अगर इसके आसपास ओपन होता है तो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेलर्स क्या है, एक्टिव है। तो 13,400 आपको ध्यान देना है कि अगर 10-20 पॉइंट अगर ऊपर नीचे, मतलब अगर यहाँ पर कहीं पर भी 10-20 पॉइंट या गैप ओपन हो जाए, 10-20 पॉइंट या गैप डाउन, है ना, तो मार्केट अगर रिट्रेसमेंट किया तो कंटिन्यू यहाँ पर क्या हुआ, डाउन आएगा। बट अगर मार्केट गैप ओपन हुआ तो प्राइस क्या होगा, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने में डाउन आएगा। बट ये कि रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या होगा, डाउन आएगा। बट नियरली प्राइस क्या होगा, क्लोजिंग जो होना चाहिए नियरली बिल्कुल प्राइस होना चाहिए, तभी जाकर क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 30 पॉइंट को ध्यान देना है। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए क्या है कि बहुत ही मतलब किसी काम का नहीं है, ये मार्केट ओपन होने के बाद ही हम यहाँ पर कंफर्म करें। बट हम यहाँ पर देखते हैं 43,300 पे क्या है, यहाँ पर हम कुछ देखते हैं यहाँ पर डेटा वगैरह। 43,300 पे क्या है कि एंड सेलर्स भी एक्टिव है, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर है, चेंज हुआ भी है। यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है, ऑलरेडी क्या है कि पोजीशन नियरली क्या है, यहाँ पर क्लोज पोजीशन दिखा है ना, क्योंकि 5,000 कुछ भी नहीं है। 5,000 मतलब कुछ नहीं, 10,000 20,000 कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कुछ समझ में आता है, 5,000 मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि मार्केट अगर 400 के आसपास ओपन हुआ तो 300 पे जाएगा तो पक्का बाउंस होगा अपसाइड। ओके, तो ये अपने दिमाग में रखिए। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि 60,000 का ओआई है यहाँ पर और 20,000 का क्या आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है। करेक्ट, बट क्या होगा, अटैक जरूर होगा। मतलब कि अगर 43,000 अगर 43,400 अगर मार्केट ओपन होता है
और 43,000 को ब्रेक करके अगर रिट्रेसमेंट किया तुरंत मार्केट क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड करना है। ट्रेड के लिए कैसे प्लानिंग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर ओपन होता है दोस्तों, मार्केट डाउन आया एंड ब्रेक किया, यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा मार्केट अप जाता है तुरंत आपको आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। ओके, ऐसा मैटर नहीं है कि यहाँ पर ग्रीन रेड नहीं देखना है। जैसे आपका एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ब्रेक किया, दूसरी ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर टच किया और उसके बाद क्या होगा, ऐसा कुछ। ओके, तो यही जो ग्रीन कैंडल है ये रिट्रेसमेंट किया, सेलर एक्टिव है, तो मार्केट क्या करेगा, वो कैंडल को 5 मिनट कैंडल को क्या करेगा, वो इस तरह से कुछ बनाएगा। ओके, तो यही आपका क्या होगा, स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, यानी मतलब इसे बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। ओके, 30 पॉइंट को आपको ध्यान है, यानी 43,300 हमारे लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर आपका सेलिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ना, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर एग्जिट पोजीशन यहाँ पर 5,000, अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐड होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ और 40,000 43,400 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ऐसे आया 43,300 पे, रिट्रेसमेंट किया, तुरंत बाउंस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जैसे ही ये आएगा टच करेगा इसी के आसपास मार्केट क्या होगा, तुरंत बाउंस होगा, यानी 5-10 मिनट मार्केट बुलिश ही जाएगा, उसके बाद डाउन आएगा वो चलेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ऐसे केस में 13,300 ऐसे केस में प्रीमियम बहुत तेज बढ़ते हैं, इस वाले केस में प्रीमियम बहुत तेज बढ़ता है। ओके, क्योंकि फ्रेश यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है तो प्रीमियम बहुत तेज बढ़ता है, आप अगर नोटिस करेंगे लाइव मार्केट में तब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर 43,100 की क्या आपने कैसा प्लान करना है। 43,100 पे देखो, यहाँ पर पहले तो प्राइस सेक्शन का डेली कर लो एंड वीकली कर लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया। ओके, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। अब 43,100 पे क्या आपने को सिंपल देखना है कि डेटा क्या हमको बता रहा है। तो 43,100, 43,100, उसके बाद हम 43,200 देखेंगे। तो 43,100 पर अगर आप देखोगे तो सिंपल आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो ओपन ही है। ओके, चेंज वाई प्लस ओपन इंटरेस्ट। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है, क्योंकि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मतलब कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 11,000 और 14,000 में कोई भी यानी क्या है कि इक्वल ओपनिंग है ना। यानी अब कहने का मतलब जो बार से हम अगर आपको समझाएं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कुछ। ठीक है, ये ऐसा है, तो ऐसे में आप कोई भी कंफर्मेशन निकालना यहाँ पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, ऐसे में मतलब कि मार्केट बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, 21,000 का ओआई है एंड चेंज ओआई 11,000 का है। और अगर यहाँ पर आप देखो तो 14,000 का क्या है आपका यहाँ पर, आपका चेंज ओआई है, बट 60,000 क्या है कि ओआई है। तो कहने का मतलब है कि बायर यहाँ पर एक्टिव है, बट बायर एक्टिव ये है तो किस तरह का कंडीशन होना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मार्केट जो है सबसे पहले डाउन आएगा एंड ब्रेक करेगा एंड यहाँ पर रेट थोड़ा बहुत रेंज होगा, और जैसे ये रेंज होगा एंड ये रजिस्टर लेवल ब्रेकआउट होगा, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हमारे एंट्री के लिए प्लान होगा। तो कभी भी जब मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा तब जाके डायरेक्ट अपने को एंट्री नहीं करना है ना। तो ये ध्यान रखना है, जिस पे पोजीशन एग्जिट हो चुका है, नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, उस पे हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, तब मार्केट बाउंस होता है। बट ऐसे में जो ऑलरेडी जिस पे पोजीशन है चेंज वाई में, वो ऐसे ट्रेड नहीं कहता। मार्केट डाउन आने के बाद जब वापस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा 13,100 को, फिर जाकर रिट्रेसमेंट करेगा, तो फिर हम एंट्री के लिए प्लान करते हैं। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, अब रही बात 43,200 की, 43,200 की अगर बात करें दोस्तों, तो 43,200 पे अगर आप देखोगे तो 16,000 का यहाँ पर ओपन चेंज ओपन इंटरेस्ट प्लस 50,000 का ओआई है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 9,000 का ओपन इंटरेस्ट, लगभग 10,000 का, और लगभग 94,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। ओके, तो कहने का मतलब है कि बायर्स तो एक्टिव है। ओके, बट बायर्स एक्टिव, बट यहाँ पर कॉन्टेजियस चेंज हुआ है, यहाँ पर बहुत ही कम बायर्स है। ओके, तो मार्केट जो सबसे पहले जो मार्केट अटैक करता है वो इस वाले ओआई पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या ओपन रहता है लाइव मार्केट में, हर हर मतलब हर 5 मिनट बाद अगर रिफ्रेश करोगे तो डेटा चेंज होता रहता है। ओके, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, तो सबसे पहले ये वाला एक्टिवेट होता है, उसके बाद आपका ये वाला एक्टिवेट होता है। मतलब एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे एक्टिवेट होता है, उस हिसाब से समझ लीजिए। बट 16,000 के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, बट 50,000 के यहाँ पर ओपन चेंज ओआई है, ना 50,000 का ओआई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐड होता है, यानी 43,200 के अगर पुट साइड 9,000 में से अगर यहाँ पर बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाइंग के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, बाइंग के लिए आपको रेडी रहना है। अगर आप मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर 43,200 पे अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, पुट साइड आपका, है ना, जो 9,000 है उसमें अगर ऐड हो रहा है, एंड प्लस
आपको उसी टाइम पे देखना है 43,100 पे भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, बट प्राइस क्या है अभी 43,200 के आसपास है, और यहाँ पर क्या है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट क्या हो, थोड़ा बहुत अगर मार्केट डाउन आएगा तो मार्केट पुश करेगा अपसाइड, एंड 43,200 पे ऑलरेडी बायर्स है, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को बुलिश ही ले जाएगा, फिर वो नीचे नहीं लाएगा। तो अच्छे खासा यहाँ पर अपने को प्रॉफिट हो सकता है 43,200 पे बाइंग के लिए। तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस पे आपको फोकस करना है कल दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो कि कैसे आपको प्लानिंग करना है। बाकी दोस्तों कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव मार्केट में सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, वो सारा कुछ। अब बाकी यहाँ पर मैं डेटा वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर भी आके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए। यहाँ पर देखो मॉर्निंग में मैंने आपको ट्रेड भी बताया था, तो सिंपल अच्छा खासा सभी लोग को प्रॉफिट है। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में आपको सेल करना है, तो निफ्टी में मार्केट कंटिन्यू गिरा भी, तो अच्छा खासा यहाँ पर 50-60 पॉइंट के यहाँ पर मूवमेंट हो, उसके बाद और भी मार्केट नीचे आया था, फिर जाकर रिवर्स हुआ। करेक्ट। तो इस पॉइंट का आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप जरूर ज्वाइन, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।